जल नल का ये तो सब बातें बोलने मत की की बात करते हैं, तो दुकानें बंद हो गई हैं। हमारी अच्छा, सरकार आएगी तो सबसे पहले है कि करप्शन होगा दोस्तों नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। अभी हम मौजूद हैं चकाई विधानसभा में और अभी आज जो मिलाने वाले हैं आपको चकाई के भावी प्रत्याशी से, इनके बारे में अगर कुछ बताएं तो ये पहले समाज सेवी रहे और समाज सेवी से नेता बने और नेता भी बने हैं तो न्यू पार्टी जनसुराज का। और सूत्रों से जो मालूम है कि प्रशांत जी का विचार अच्छा लगा, इसलिए ये जनसुराज में जुड़े। आइए इन्हीं से मेरा सवाल होगा और ये जवाब देंगे। अपने विधानसभा का क्या हालचाल है सर? बढ़िया है, बराबर तो जनसभा कर रहे हैं, जनता का प्यार किस तरह से मिल रहा है? बहुत ज्यादा उमड़ रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, स्थानीय चाहते हैं। मैं स्थानीय यहाँ का बेटा हूँ अच्छा, जी। मंत्री सुमीर सिंह अभी वर्तमान विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनके रीजन में विकास नहीं हुआ सर? विकास ऐसा नहीं कि नथिंग है, हुआ है, अच्छा लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारा गांव केवाली है, अच्छा जम्मू, ये चकाई विधानसभा का पहला गांव है। रोड का स्थिति देख लीजिए, जर्जर है। क्योंकि हमारे गांव के लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा से काम करवाएंगे। इसके लेके वहां से संवेदक को ज्यादा कुछ वहां से नहीं बचना है, तो सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा, जल नल योजना, सड़क जल नल का ये तो बातें सब मत की, जो फेल है। जल नल तो फेल है। दारू बंद हो गया सर, क्या दारू नीतीश बंद जी हो के गया राजपाट में तो बहुत तो काम हुआ है। दारू बंद, और जल नल योजना, और सड़क हर गली नली हर काम हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शराबबंदी की बात करते हैं तो दुकानें बंद हो गई हैं, अच्छा, होम डिलीवरी चालू है। रोड की बात करते हैं तो बहुत ऐसी सड़कें हैं जो कि अभी भी हमारे विधानसभा में नहीं बनी है। अच्छा जी। लेकिन जनता, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जल जाते नल हैं। में बहुत सारा लूट हुआ है। अच्छा। बहुत लूट हुआ। 3 रुपया का काम को 13 रुपया में बांटा गया और क्या बाकी कहना बाकी 10 रुपया का बंदरबाट हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? जल नल योजना लूटने वाला योजना था, यही कहना लूट चाहते हैं? वाला मैं तो बोल रहा हूँ कि 3 रुपया एस्टिमेट को 13 रुपया किया गया, 10 रुपया में बंदरबाट हुआ। अधिकारी से पदाधिकारी से सब मस्त हो गए, संवेदक से लेके नेता सब पूरा खुश हो गए। आज जल नल का कोई भी गांव में जाके आप दिखा दीजिए कि प्रॉपर तरीके से किसी में पानी आता हो। कहीं का मोटर जल के पड़ा हुआ है, कहीं का पाइप जो है मतलब फटा हुआ है, कहीं तो पाइप बिछ गया, नली नहीं लगा है। बहुत सारा समस्या है। तो ये सब आपकी सरकार बनेगी, आप विधायक बनेंगे तो ये सब तकलीफें खत्म उम्मीद करे जनता? हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले है कि करप्शन होगा नहीं। अच्छा, ओरिजिनल काम होगा, उस पर निगरानी रखा जाएगा, तो काम जब मजबूती से होगा, बढ़िया काम होगा, तो कभी खराब नहीं होगा। अब सुने हुए अंग्रेज के जमाना का, ये पहले का जो पुलिया अभी भी पूरा एकदम ये है। आज का पुल का क्या है, क्यों गिर रहा है? कहीं ना कहीं उसमें करप्शन है। ये झाझा में अभी 20 साल नीतीश सरकार में बनी और नीतीश सरकार में ध्वस्त हो गया। गई तो मेरे यहाँ भी देखिए ना, चुरेत पुल भी था। सरकार में पुल बना, अब चुरेत पुल था, लोग बोलेंगे नेताजी की भाई ऐसे कैसे, भाई तुम वहाँ बालू उठाव करवाइएगा तो होगा ही। मांगो बंदर पुल, तो नरेना वाला कोई ऐसा पुल यहाँ सेफ्टी है? मैंने इन्हीं के रीजन में वो बना है। जमुई जिला में पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया गया, इस चीज को मानिए। आप भी इसी मिट्टी से हैं, आप भी इसी मिट्टी में बड़े हुए, बहुत सारा है। तो ये को वीडियो वायरल हो रहा है सर, सुमित सिंह मंत्री साहब का। हाँ। कि कहीं गड्ढा था, पब्लिक ने को कुछ लिख दिया कि मछली पालने वाला या कुछ इस तरह का बातें, काफी दुखी जताए मंत्री जी। उसमें अगर मंत्री जी गए, मैंने भी वीडियो देखा, कोई अगर पानी को रोकने का प्रयास किया तो उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कोई अगर जीविका अगर सरकारी जमीन पे ही चला रहा है, उस पे गाज नहीं गिरनी चाहिए। उस पे क्यों? अगर कोई व्यक्तिगत अगर पानी को रोक रहा है, उनका कहना है कि भाई पानी को रोक दिया जिसके कारण जल जमाव हुआ, तो उस पे जांच होनी चाहिए थी कि भाई हाँ आप पानी रोक रहे हो, उस पे व्यक्तिगत कार्रवाई कीजिए। अब लोग आप पलायन तो दे नहीं रहे हैं, पलायन तो रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी भीड़ भाड़ वाले एरिया होता है, चाहे प्रखंड मुख्यालय हो, हॉस्पिटल हो, या स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके अगल बगल में गुमटी उमटी डाल के अपना जो है जीविका चलाते हैं। ये बहुत बड़ा तो गुनाहगार वाला काम तो है नहीं। अच्छा, ये पहले हम एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है सर, जनप्रतिनिधि होता क्या है जनता के लिए?
जनता का तो दुख सुख का साथी है, हर स्थिति में रहना चाहिए। जनता की सेवा के लिए। हाँ, जनता तो भगवान भी मान बैठते हैं लोग कि नहीं आप ही मेरा है, लेकिन उस हिसाब से डिजर्व करें, उस हिसाब से रहना चाहिए। अगर उस स्थिति में जनता जनार्दन लोग नेता लोग बोलते हैं भाषण में जी। और जनता पर गुस्सा करते हैं, तो ये कितना मुनासिब है? गुस्सा करना शोभनीय है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे वो बोल दिए सीओ साहब लगा दिए फोन सबको कि इसको सबको नोटिस कीजिए। अरे भैया, मेरे गेहूं के साथ घून पिसा रहा है। अगर व्यक्तिगत कोई रोकने का काम किया तो उसको जांच करवा के कि भाई पानी रोकने का तुम क्यों काम किया, उस पर कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन सबको जो खाली करने को बोल दिए हैं तो उसको कहाँ रोजगार अब दीजिएगा? जिसका घर परिवार चल रहा है उसको तो हटाना उचित नहीं है। उसको आप नहीं हटा सकते हैं ना, या उसको फिर कहीं बैठने का जगह दीजिए। एक तो यहाँ पे 50 लाख फैमिली को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कर रहे हैं भूमिहीन को, और यहाँ पे कोई अगर सरकारी जमीन या गेज मजरुआ जमीन में कोई अपना रोजी रोजगार चला रहा है तो उसको अब नोटिस के माध्यम से बोल रहे हैं भाई सबको हटाइए तो देख लेंगे। तो ये सब सही चीज नहीं है। अच्छा, बिहार में जाति समीकरण बहुत हावी है सर। ऐसा कुछ भी नहीं, और उनको पांडे कह के संबोधित किया जाता है प्रशांत जी को। तो आपका वोटर होगा कौन? कैसे चुनाव निकालेंगे सर आप? पहले तो मोदी जी के जात के लोग कितने हैं, कितने लोग हैं? अब आप ही लोग बिहार में बताइए, सबसे ज्यादा सांसद यहाँ से कितने हैं? और जाति फैक्टर होता तो मोदी जी का जो एमपी है उसका संख्या सबसे ज्यादा है, 1 नंबर। दूसरी नंबर जो प्रशांत किशोर जी के पीछे पांडे लगाते हैं, जो कभी जात से ऊपर उठा ही नहीं, जिसके आगे भी जात पीछे भी जात हो, उसका सोच क्या सकता है, उसका मानसिकता क्या हो सकता है? यही दर्शाता है कि पांडे जी बोल के मतलब बोलेंगे। अरे बिहार की जनता जाग चुकी है, कोई मतलब नहीं है, जान रहा है कि भाई प्रशांत किशोर जी हैं जो कि अच्छा विजन अच्छी सोच लेके आए हैं जी। और यही बदहाली से निकालने का एक विकल्प है। तीसरा विकल्प पहली बार बना है, इसमें सभी जाति के लोग हैं और बदलाव चाह रहे हैं। बिहार जनसुराज का है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग जुटेंगे तो सही सोच वाले होंगे, सही सोच वाले होंगे तो सामूहिक प्रयास करेंगे। और दूसरी नंबर की हमारे पार्टी का नारा है जय बिहार जय जय बिहार का। लोग कोई भी पार्टी बनाता है तो वो अपना नारा देता है, लेकिन हम लोग बिहार का नारा बुलंद कर रहे हैं। कोई ऐसा पार्टी आज तक है जो कि बिहार के बारे में सोचा हो या बिहार के बारे में मतलब बिहार का नारा बुलंद किया हो? तो हम लोग कोई गाली नहीं दे कोई अदर राज्य में, इसलिए कि जय बिहार जय जय बिहार का नारा हम लोग देने का काम किए। लास्ट मेरा सवाल एक है सर, अभी वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर पूरा विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे? लोगों का कहना है कि बहुत वोट देने से वंचित हो जाएंगे, कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, पहला नंबर तो ये जो लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिन पहले 24 में हुआ है, तो इसी वोटर लिस्ट से जो है प्रधानमंत्री जी बने, तो आज विधानसभा के टाइम में ला रहे हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि अगर करना ही था तो आप लोकसभा के पहले कर लिए होते, जो लोग आपको वोट किए। तो ये सब एक अपना ये है। चलिए, अभी सुन रहे थे हमारे भावी प्रत्याशी चकाई राहुल सर से, और मेरे सवालों का जवाब बड़े मुस्तैदी से दिए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, इसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।